अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट अफजल भट्ट साहब हैं। लेकिन मैं अपार्ट फ्रॉम दिस कि जो ओहदा इनके पास है उससे हट के ये कहूँगा कि एबटाबाद के अंदर एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो या कोई भी यूजे हो, उनके साथ इनका बड़े भाइयों वाला एक सिलसिला शुरू से है। और एबटाबाद में चौथी FEC मुनक्कद हो चुकी है, आज दूसरा दिन है। व्हाट्सअप थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग एबटाबाद वंस अगेन। और ये आज माशाल्लाह पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी फलाह बहबूद, उनकी सिक्योरिटी, तमाम तर चीज़ों के हवाले से बातचीत बड़ी डिटेल में हो रही है। तो कैसा देख रहे हैं पिछली 2017 को और 2023 की FEC को? देखिए, एक तो एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक ऐसा मुनज़्ज़म यूनिट है हमारा कि हम इसको इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं कि जब कभी हमने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने धरना देना हो, कोई मुजाहरा करना हो, तो हमारा मेन सोर्स एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट होता है। ये दोस्त आते हैं, तो इसलिए एक तो एबटाबाद की इम्पोर्टेंस ये है। दूसरा, जो लास्ट हमारी 2017 वाली फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग यहाँ हुई थी, शायद नाज़रीन को अंदाजा ना हो कि उसमें जो एबटाबाद डिक्लेरेशन जारी हुआ था वो इतना कंप्रीहेंसिव था कि बाद में जो पाबंदियां लगी उसको भी कवर किया गया था। और फिर जब काजी फैज ईसा साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, उन्होंने बड़ा मशहूर जमाना फैजाबाद धरना केस पर जजमेंट जो आई, उसमें एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़रिए इत्माम होने वाली PFJ की FEC का जो एबटाबाद डेक्लेरेशन था वो उसका बाज़ाब्ता हिस्सा है। अगर आप वो जजमेंट पढ़ें तो उसमें एबटाबाद डेक्लेरेशन हुआ ये कि मुझसे जब उन्होंने मंगवाया, उस वक्त काजी फाइसा साहब ने किसी रिपोर्टर से कहा, उन्होंने पढ़ा होगा एबटाबाद डेक्लेरेशन के मैंने उसको अपनी जजमेंट का हमने हिस्सा बनाना है, तो हमने दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, ये PFJ के ओरिजिनल लेटर पैड में भेजा, तो फिर हमने भेजा। अच्छा, तो ये है इम्पोर्टेंस एबटाबाद की। तो इसलिए फिर इस दफा फिर PFJ ने रिक्वेस्ट की एबटाबाद के दोस्तों से, सही। और एबटाबाद के साथियों ने हमेशा की तरह अपने बाजू खोले हुए थे मोहब्बत के साथ। ऑलवेज वेलकम। बट साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें उससे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज जो FEC होने जा रही है और इसमें जो प्लान किया जा रहा है, जो चीज़ें तरतीब दी जा रही हैं, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो सहाफ़ियों के असल हकूक़ की जंग लड़ने की खातिर आज आप सब लोग इकट्ठे हैं। तो सोशल मीडिया का रोल इस तहरीक में, इन हकूक़ को हासिल करने में, क्योंकि सोशल मीडिया को इग्नोर किया ही नहीं जा सकता, तो वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? देखिए, इस मामले में मैं समझता हूँ कि जो अब तक हमारी बहस हुई है, जो आज दूसरा दिन है और पहले भी हमारे दिन में होता रहा है कि अब डिजिटल मीडिया ही अल्टरनेटिव मीडिया है। राइट, ठीक है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ दो किस्म के थॉट्स हैं। एक तो यह है कि डिजिटल मीडिया पर बहुत सारे लोगों से जब बात होती है तो वो जो मिलियंस में यूट्यूब पे अपने फॉलोअर रखते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारी दुकान है। ठीक है। एक दुकान जो है वो PTI का सौदा बेचती है, एक दुकान है पीपल पार्टी का सौदा बेचती है, एक नून लीग का बेचती है। तो जिस दिन हम अगर PTI की दुकान पे नून लीग का सौदा रखेंगे तो हमारा कस्टमर वापस चला जाएगा। नून लीग की दुकान पे PTI का सौदा रखेंगे तो वापस जाएगा। तो इस हवाले से जब हमारे दोस्त बहस करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, जर्नलिज्म का पहला असूल ये है कि आपने पार्टी नहीं बनना। ठीक है। आपने तमाम पार्टियों को इक्वल ट्रीट करना है, और जिसका मतलब खास तौर पर आप बात कर रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। तो जो लोग इस तरह जो है वो यूट्यूब चलाते हैं, उनको आप किस तरह अपने दायरे कार में लाएंगे? तो ये तो PFJ और जर्नलिस्ट के असूलों के पूरा नहीं उतरते। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो होता है कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान पाकिस्तान में जितनी बड़ी खबरें ब्रेक हुई है वो सब डिजिटल मीडिया पे हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। किसी अखबार की जरूरत नहीं थी, किसी TV चैनल की जरूरत नहीं, तो फिर आप इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं?